गुड इवनिंग सभी सब प्यारे बच्चों को। आज सबको नमस्कार और सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की क्लास में सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आज के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, जैसा कि कल आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मैं लखनऊ से बाहर था और कल की क्लास के लिए हम आज आपके बीच में, आज संडे था लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे प्यारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए और मैं कहीं ना कहीं उस कल की क्लास को मैं आज ही आया हूं लखनऊ और आज मैंने कहा कि नहीं, मैं आज क्लास लूंगा और मैंने तुरंत ये कहा कि बच्चों को का किसी भी कीमत पे कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने लाइव हूं और कहीं ना कहीं आज हम लोग, आज का जो सिद्धांत है, आज की जो थ्योरी है, लर्निंग का हमारा चल रहा है टॉपिक। लर्निंग को हम लोगों ने पढ़ा है, लर्निंग की थ्योरीज पे डिटेल डिस्कशन हो रही है। और यस, रोहित वर्मा, कुछ बच्चे लाइव आ गए हैं। रोहित वर्मा, शैलेंद्र कुमार, आकांक्षा शुक्ला, आप सबको गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोग लर्निंग को पढ़ चुके हैं और लर्निंग के क्रम में हम लोग लर्निंग के सिद्धांतों को एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। उस सिद्धांत के क्रम में कहीं ना कहीं हम लोग कल के पहले वाली जो क्लास हमारी हुई थी, फ्राइडे को जो क्लास हुई थी, उसमें हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा था, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी को पढ़ा था। और आज हम जो अगली, उसी सीरीज में जो अगली थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, वो थ्योरी है हमारी कहीं ना कहीं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग अधिगम के सिद्धांत की जब बात करें तो अधिगम के सिद्धांत में आप देखिए कहीं ना कहीं हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांतों को पर डे एक एक सिद्धांत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत को हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आप जब देखेंगे तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आप व्यवहारवाद के अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं उसमें क्रम से हम लोगों ने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर सबको एक एक लेके हम लोग चलेंगे आगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से बेटा ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। आरती सिंह गुड इवनिंग बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हो जाएं। और आज आपकी अटेंडेंस थोड़ी कम दिख रही है, अब संडे की वजह से क्या बात है, लेकिन आप लोग जल्दी से इस लिंक को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज क्लास में जुड़ जाएं। पावलोव के बारे में थोड़ा सा जानना है, पावलोव थे कौन और पावलोव ने इस सिद्धांत को कब दिया था। पावलोव के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं। कोई बच्चे और जुड़ जाएं, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए बेटा। आप लोग जल्दी जल्दी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सबको आज की क्लास का लाभ मिल सके। पावलोव एक तरीके से देखिए तो पावलोव कहीं ना कहीं रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। और ये जो प्रश्न है, ये जो कहीं ना कहीं ये सब वन लाइनर जानकारियां आपके लिए हैं, इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि पावलोव कहीं ना कहीं कौन थे। पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जिनका जन्म होता है 1849 में और इनकी मृत्यु होती है 1936 में। तो इवान पी पावलोव, आईपी पावलोव को कहीं ना कहीं 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। पावलोव कौन थे? पावलोव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के थे? कहीं ना कहीं पाचन क्रिया के दैहिकी, कहीं ना कहीं ये इनका जो टॉपिक था, ठीक है ना, जानवरों के या कहने का जो दैहिकी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे शोध किए थे। तो इनके जो शोध का विषय था, इसको हम कहेंगे शरीर, इनको वैज्ञानिक भी कहा जाता है और इनको हम अनुबंध के जनक के रूप में भी जानते हैं। आकांक्षा शुक्ला, आरती सिंह, अमूल शुक्ला, गुड इवनिंग बेटा। तो यहां पे आप देखिए इनके बारे में जो जानकारियां हैं कि आईपी पावलोव का जन्म 1849 में हुआ था। 1936 में कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु होती है। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 1904 में इनको इसी प्रयोग के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था, जो अपने आप में एक इतिहास है
और ये शरीर वैज्ञानिक थे। अनुबंध के जनक, फादर ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और इन्होंने किस जानवर पे प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, उसकी पैरोटिड जो ग्रंथि है उसके ऊपर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत को हम लोग कई नामों से जानते हैं, कहीं ना कहीं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, कई नामों से इसको जानते हैं। इसको हम लोग कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी के नाम से जानते हैं। और पावलो ने अनुबंधन को ही इस सिद्धांत का आधार माना है। तो मतलब कि इस सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है? अनुबंधन। और अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। पावलो के बारे में ये जो जानकारी है, यस आकाश कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। मनोज सिंह, गुड इवनिंग सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेटा लिंक को शेयर कर दीजिए और सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और धमाकेदार क्लास है, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। और ये थ्योरी एक आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सब में यहां से प्रश्न आने वाले हैं। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो सब में यहां से प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले पाएं। तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो स्लाइड को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर आप ले लें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं सब अपने आप में एक प्रश्न है। आपकी आने वाली परीक्षा जो भी है वहां पे चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, जिस भी पैटर्न में हो, चाहे जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो बेटा, उसमें सब में काम आने वाला है। आपके नोट्स के रूप में ये स्लाइड आपके बीच कहीं ना कहीं रहेगी। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि यस, अब यहां पे एक बार सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिए, जितने पॉइंट्स है। यस बेटा आकाश गुप्ता, अनुबंधन। तो अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य में सहचर्य स्थापित हो जाता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य में साहचर्य स्थापित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आईपी पावलो, आईपी पावलो के बारे में जो जानकारी हमने वन लाइनर आपको बताई है वही जानकारी आपको यहां पे भी मिल रही है। अब यहां पे आप देखिए आईपी पावलो के बारे में कि आईपी पावलो एक शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण होता है कि कहीं ना कहीं 1904 में उनको इसके लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। और पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसको माना है? अनुबंधन को माना है। और अनुबंधन है क्या? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन, मतलब उद्दीपक को कहीं ना कहीं उद्दीपन शब्द यहां से संबोधित किया गया है, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य, एक बंधन बन जाता है, एक एसोसिएशन हो जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं बॉन्ड भी कहते हैं। और पावलो के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं बेटा। तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक उसको प्रतिवादी अनुबंधन, ठीक है, सीआर थ्योरी, कई नामों से जानते हैं। अब इसमें पावलो ये बताते हैं कि कोई स्वाभाविक उद्दीपक सीखने वाले प्राणी के सामने जब उपस्थित किया जाता है तो वह कहीं ना कहीं उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म कोई बर्तन है, उसको आप जब छूते हैं तो उसको छूते ही क्या होता है? आपका हाथ पीछे खिंचा चला आता है। या भूख जब आपको लगी होती है तो भोजन को देखने के बाद क्या होता है? भोजन को देखने के बाद आपके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। ये इस तरह से कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं कहीं ना कहीं, जो जब हमारे सामने वह उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, वह अपने आप क्या होती हैं? बाहर आ जाती हैं। और जब कहीं जैसे कोई हम अनुक्रिया करते हैं उसके बाद कोई हमको पुनर्बलन मिलता है, कोई रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो क्या होता है? फिर कहीं ना कहीं हम उस अनुक्रिया को दोबारा करते हैं। तो और दोबारा करते हैं, 3 बार करते, 4, मतलब प्रयास दर प्रयास हम उसको अनुक्रिया को बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। और जैसे उसमें हमको वहां से कोई पुनर्बलन मिलता है,
हमारा उसके साथ क्या होता है, एक एसोसिएशन हो जाता है, एक अनुबंधन हो जाता है। इसी बात को पावलोव बताने का प्रयास करते हैं। यस कोमल, गुड इवनिंग बेटा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को सबको, ठीक है, जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आज की उपस्थिति थोड़ा सा आपकी कम है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के लिंक को शेयर कर दीजिए बेटा। अब हम इनके प्रयोग को देखते हैं। पावलोव का जो प्रयोग था उसको देखने की बात कर रहे हैं। पावलोव ने, आप सबसे जैसे पूछा जाएगा यूपी टेट की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले पूछा जाता है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो कौन सा जानवर है, वो जानवर है कुत्ता। अब कुत्ते के किस कहना है कि किस पर, या तो लार स्राव पे, स्लाइवा सेक्रेशन पे बात की गई थी। पावलोव का जो प्रयोग है वहां पे देखिए, कुत्ता आपको इमेज में दिख रहा होगा, उसको लैब में उन्होंने बांध के रखा हुआ है, उसकी ग्लैंड्स को कट कर देते हैं और उसके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स को देखने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, और प्रयोग किया उसमें भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सामने खड़ा कर देते हैं और उसके सामने भोजन को लाया जाता है। चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर क्या करता है, भोजन देखकर वो उसके मुंह में लार आ जाती है और कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती है और यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई और देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हुआ। और पावलोव ने कुत्ते को घंटी की आवाज और घंटी दोनों के मध्य में एक नया क्या हुआ, अनुबंधन बन गया। और पावलोव अनुबंधन उद्दीपक घंटी के ध्वनि के साथ स्वाभाविक रूप से जब स्राव में वृद्धि होने लगी तो वो क्या करते हैं, धीरे से भोजन को हटा लेते हैं, सिर्फ घंटी की आवाज ही करते हैं। और घंटी की आवाज, लक्ष्मी यादव गुड इवनिंग बेटा, तो घंटी की आवाज के साथ भी उसका एसोसिएशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह उनका एक कुत्ते के प्रयोग था। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा वन लाइनर में या एमसीक्यू पैटर्न में कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो जानवर क्या था बेटा, कुत्ता, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप लार सेक्रेशन पे इनका प्रयोग है, इस प्रयोग को आप देख लीजिए एक बार, आपकी इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक उसी प्रयोग का एक डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है, देखिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छी स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए और हम फिर आगे बात करते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पावलोव ने एक डायग्राम दिया, या उसके आधार पर हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। आप उसको देखिए। प्रिया यादव गुड इवनिंग बेटा। भोजन, सबसे पहले पावलोव क्या करते हैं, सबसे पहले पावलोव यहां पे भोजन को उपस्थित करते हैं। भोजन जैसे ही कुत्ते के सामने उपस्थित होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक कुत्ते की लार का सेक्रेशन होने लगता है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल जब स्टिमुलस होता है तो वहां पे स्वाभाविक रूप से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्लाइवा का सेक्रेशन होता है। दूसरे प्रयास में पावलोव ने भोजन के साथ क्या किया, घंटी की आवाज को भी देने की कोशिश की। भोजन और घंटी दोनों को एक साथ दिया और तो भी क्या हुआ, तो भी लार आती है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, लार का सेक्रेशन होता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्या करते हैं, वो भोजन को हटा लेते हैं, भोजन को हटा लेते हैं और सिर्फ घंटी की आवाज को ही क्या करते हैं, वहां पे बजाते हैं, घंटी की आवाज ही आती है, तो भी क्या होता है, लार का सिक्रेशन होता है। कहने का मतलब, जब कभी होता है कि स्वाभाविक अनुक्रिया के लिए आप किसी स्वाभाविक कंडीशन में अस्वाभाविक कोई ऐसा उत्प्रेरक प्रस्तुत करते हैं तो अनुक्रिया क्या करती है, उससे एसोसिएट हो जाती है, उसके साथ बॉन्ड बन जाता है। और एक कंडीशन ऐसा भी आया कि घंटी भी नहीं बजाई गई, सिर्फ जो भोजन नौकर लेके आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं यस बेटा आकाश, भोजन उद्दीपक का कार्य करता है, वेरी गुड। वहां पे जब पावलोव का जो नौकर होता है वो भोजन की जब थाली को लेके आ रहा होता है तो उसके आवाज की, उसके पैर, नौकर के पैरों की आवाज को सुन के ही क्या होता है, कुत्ते के लार के मुंह से सिक्रेशन होने लगता है। कहने का मतलब यहां पे
अनुकूलन जो शब्द है, इसीलिए कहा गया कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग क्यों की कि जब एक परिस्थिति में हम कहते हैं एसोसिएट हम कर लेते हैं उस कंडीशन के साथ दूसरी परिस्थिति को, जैसे मान लीजिए आप कभी सुबह डेली मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, बेल लगा के सोने का प्रयास करते हैं, अलार्म लगा के सोने का प्रयास करते हैं, और किसी दिन ऐसा होता है अलार्म बजता है आप उठ जाते हैं, अलार्म किसी दिन नहीं बजता है, तो भी उस समय पे कहीं ना कहीं आप स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे आपके जागने का, आपके जो कंडीशन होती है वो उससे एसोसिएट कर जाती है और आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है जाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो, हमारा उस कंडीशन से कंडीशनिंग हो जाती है। लेट्स क्रैक, हेलो सर, यस। तो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे जैसे अध्यापक का प्रवेश होता है, अध्यापक का प्रवेश होते ही मान लीजिए आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, इस तरह से जो विश करते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान आचरण में कंडीशनिंग हो जाती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पे जब हमारे सामने कोई दीपक प्रस्तुत होता है तो जब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसके मध्य में संबंध बन जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। अगली स्लाइड में और डिटेल में इसको देखेंगे। अब यहां पे देखिए, जैसे इसको और इस स्लाइड्स को भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, नेचुरल स्टिमुलस, भोजन। आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा। यस गौरव अवस्थी, गुड इवनिंग बेटा। स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे आप जब डिटेल में पूछेंगे, पावलोव प्रश्न आ जाएगा, यूपी टेट, सी टेट, कहीं पे आ सकता है प्रश्न, सुपर टेट में, कि पावलोव की थ्योरी के अनुसार नेचुरल स्टिमुलस क्या है, भोजन, घंटी, ठीक है ना, लार। तो वहां पे क्या ऑप्शन लगेगा, वहां पे लगेगा भोजन। भोजन नेचुरल स्टिमुलस है, और जब भोजन नेचुरल स्टिमुलस है तो नेचुरल रिस्पांस क्या होगा, लार का आना, पहली बात। दूसरा बात, अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक। घंटी क्या है, घंटी वहां पे अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रही है, और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में भोजन को भी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो भी क्या हो रहा है, तो भी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया। कहने का मतलब कि नेचुरल रिस्पांस के लिए नेचुरल स्टिमुलस आ जाता, तो भी लार का सेक्रेशन होता है। अगली प्रक्रिया में हम कहते हैं कि हम घंटी को, भोजन को हटा लेते हैं, सिर्फ घंटी को बजाते हैं, तो भी कंडीशनल रिस्पांस होता है, तो भी अनुबंधित अनुक्रिया होती है। लेट्स क्रैक, लेट्स क्रैक। थैंक यू निशांत, आकाश गुप्ता। तो कहीं ना कहीं अनुबंधित अनुक्रिया, तो बेटा आप देखते हैं कि उस अनुक्रिया के साथ कुत्ते ने कहीं ना कहीं कुत्ते के लार सेक्रेशन के साथ, लार आने की अनुक्रिया के साथ और भोजन के साथ एक कंडीशनिंग हो जाती है, एक अनुबंधन हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यह डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखिए रिस्पॉन्स, पुनर्बलन, और इसको देखने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब, अनुक्रिया का मतलब, यहां पे देखिए सबसे पहले आप देखिए, इसके पहले जब आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़े होंगे तो वहां पे पहले स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता था, तब अनुक्रिया होती थी। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद पुनर्बलन मिलता है, तब हम रिपीटेशन कहते हैं, तब हमारा उस व्यवहार के साथ एसोसिएटिव कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे आप पढ़िए, यहां पे कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए भोजन, कुत्ते को भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है ना, भोजन प्राप्त होने के बाद उसकी उस कंडीशन के साथ क्या हो गया, एक कहीं ना कहीं बॉन्ड बन गया, एक रिस्पॉन्स हो गया, और हम क्या करते हैं, और मान लीजिए कहीं ना कहीं उसके साथ हमारी एक शिफ्टिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, हम फिर उस अनुक्रिया को बार बार करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे उसको हमको एक पुनर्बलन मिलता है तो हम बार बार उस अनुक्रिया को करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, एक उसके साथ एसोसिएटिव बॉन्डिंग, एक अनुबंधन, एक कंडीशनिंग हो जाती है। इसी को बताने की कोशिश की गई है। अब इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है बेटा, इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है, थोड़ा सा हम समझेंगे इस निष्कर्ष को। इस प्रयोग के द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति
अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात आपको बताई गई है कि आपसे पूछा जाएगा पेपर में अनुकूलित अनुक्रिया से क्या तात्पर्य है, अनुकूलित अनुक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इसको। तो इस प्रयोग के द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। दूसरी बात, अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रक्रिया को संबद्ध प्रक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया भी कहते हैं। ये बात आपके नोट्स कहीं ना कहीं आपको जब डिटेल में लिखना होगा तो इस लाइन को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, तो वहां पे लिख सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जब हम कभी किसी अस्वाभाविक या स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, जैसे भोजन और घंटी, घंटी यहां पे अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं हमारी इस तरह की अनुक्रिया के प्रति बॉन्डिंग हो जाती है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे रियल कंडीशन नहीं होती, आर्टिफिशियल कंडीशन के साथ भी हमारा वही रिस्पॉन्स होता है। हम उस कंडीशन के प्रति माइंड मेकअप कर चुके होते हैं कि जो प्रक्रिया हमसे मिलनी होती है उसको हम छिपा नहीं पाते। वह प्रक्रिया उस एक्चुअल कंडीशन की उपस्थिति होने में नहीं, भोजन की अनुपस्थिति में भी हमारे लार का सिक्रेशन होगा। यही बात जीवन में भी लागू होती है, यही बात हमारे व्यवहार में भी लागू होती है। कहीं ना कहीं इस तरीके से आप देखिए कि जब कभी जीवन में आपको कोई आप क्रिया करते हैं कोई, तो वहां पे अगर आपको प्रतिक्रिया मिलती है, कोई रिस्पॉन्स आता है, तो वहां पे कोई पुनर्बलन मिलता है, तो आप उसको और बेहतर कोशिश करने की कोशिश करते हैं। और वहां पे कभी कभी ऐसा होता है जो पुनर्बलन होता है, जो वास्तव में कहीं ना कहीं जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को कहीं अगर लैप्स हो जाए, हटा भी लिया जाए, लेकिन उस कंडीशन के साथ आपका एसोसिएशन हो जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, दैट्स कॉल्ड कंडीशनिंग। इसी को हम कहीं ना कहीं कंडीशनिंग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। यस, तो बेटा लिंक को और लोगों तक शेयर आप कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए एक थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लर्निंग का एक डायग्राम है, रिस्पॉन्ड बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर के मध्य में। एसआर कहते हैं ना कि एसआर जो एक तरीके से बॉन्डिंग होती है, उसमें इसको देखने की कोशिश की गई है कि एक जो आपका रिस्पॉन्ड बिहेवियर होता है, एक ऑपरेंट बिहेवियर होता है। ये थोड़ा इस टाइप्स की लर्निंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। यहां तक आपने जो समझा, अगर समझ में आया हो तो यस करें, कमेंट बॉक्स में जरूर। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट आने चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। अगर यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आया होगा तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं पावलोव की थ्योरी में पावलोव ने प्रयोग क्या किया थे, पावलोव के कीवर्ड्स क्या थे, पावलोव का सिद्धांत को और किस नामों से जानते हैं, पावलोव का प्रयोग किस पर था, और पावलोव की थ्योरी का मेन पर्पज क्या था, कंडीशनिंग क्या थी, उसको हम लोगों ने देखा था। अब बेटा हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए कि इस सिद्धांत संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, यस सर टाइप्स ऑफ लर्निंग एक बार और बता दीजिए। यस बेटा जरूर बता देंगे। यह सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित अनुक्रिया का प्रयोग बार बार किया, उद्दीपक का प्रयोग बार बार किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ जाती है और अनुबंधन से सीखना स्थायी हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है, और इस अनुबंधन की प्रविधि के द्वारा बच्चों की बुरी आदतों और के स्थान पर अच्छी आदतों को प्रतिस्थापित किया जाता है। चैट बॉक्स में 2 प्रश्न है कि सर टाइप्स ऑफ लर्निंग एक बार बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल कोमल बेटा, और आरती सिंह करें, हाँ बिल्कुल
टाइप्स ऑफ लर्निंग में यहां पे देखिए किस प्रकार की अधिगम होता है। जैसे कहा गया कि कहीं ना कहीं हमने पीछे की स्लाइड चलते हैं, यहां पे टाइप्स ऑफ लर्निंग में रिस्पॉन्ड बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं ना, कहीं ना कंडीशनिंग हो जाती है दोनों के मध्य में। जैसे आपसे कहीं ना कहीं किसी परिस्थितिवश जो बिहेवियर होता है, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो अनुक्रिया के कारण जो बिहेवियर होता है, जैसे भोजन को प्रस्तुत किया गया तो भोजन के कारण जो व्यवहार एसोसिएट हो रहा था, भोजन को देख के लार का आना, लेकिन कहीं ना कहीं वही व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है और उसी में घंटी को शिफ्ट कर दिया गया, घंटी को एक कृत्रिम उत्प्रेरक के रूप में उसमें शिफ्ट कर दिया गया। उस शिफ्टिंग रीइंफोर्समेंट से हमारी जो जैविक कहीं ना कहीं अनुक्रिया है उसको क्या किया गया, रिस्पॉन्स हमने प्राप्त कर लिया। यही कहने का मतलब है कि लर्निंग दोनों तरह से हो सकती है। हम कहीं ना कहीं कृत्रिम उत्प्रेरक के रूप में पुनर्बलन को प्रस्तुत कर देते हैं या उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में घंटी को हमने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उसी घंटी के द्वारा या इस बात का आभास देती है या इस बात के बारे में बताती है कि नहीं, इस प्रक्रिया के बाद रिस्पॉन्स आना तय है। जैसे अपने जीवन में मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपको कोई रिवार्ड मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कभी कभी हो, आप मान लीजिए छोटा बच्चा है, अपने हर एक यूनिट टेस्ट के बाद या हर एक परीक्षा के बाद या हर एक जब भी वो घर में आता है, कोई अच्छा कार्य करता है स्कूल से, तो उसको मम्मी पापा कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, कोई पेन देते हैं, कोई कॉपी देते हैं, कोई रिवार्ड देते हैं, बार बार वही प्रतिक्रिया करते हैं और वह उसके लिए एक ऐसा बिहेवियर कंप्लीट करता, अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं एक पुनर्बलन का कार्य करता है। तो कहीं कभी ऐसा भी हो जाएगा कि उसको उसके लिए रिवार्ड नहीं मिलेगा या कहीं ना कहीं वो जब अच्छा करके आएगा तो उसको उस दिन कोई रिवार्ड नहीं घर में दिया जाएगा, तो भी वह व्यवहार कहीं ना कहीं उसके लिए एक अनुबंधन बन जाएगा, एक कंडीशनिंग हो जाएगी। वह बार बार उस व्यवहार को करने के लिए क्या है, बाध्य है। वो कहीं ना उससे उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है। तो यहां पे यही कहा गया कि जो रिस्पॉन्ड बिहेवियर और जो ऑपरेंट बिहेवियर है, जो व्यवहार हम चाह रहे होते हैं और जो व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं, दोनों के मध्य में एक बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ बात मेरी समझ में आई बेटा? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर करें। इसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है? कोमल और आरती, अगर बेटा आपको मेरी बात समझ में आई हो यस तो यस करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत कहीं ना कहीं सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यस बेटा कोमल, थैंक यू। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इससे क्या होता है? इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। इस सिद्धांत में ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक जो रोगों हैं, भयों को दूर किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का सामाजिकरण सरलता से स्थापित किया हो सकता है। कहने का मतलब इसकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपयोगिता है, जैसे पुनर्बलन पर बल देता है, शिक्षण संस्थानों में अनुप्रयोग स्थापित या कह सकते हैं अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है, ठीक है ना। बुद्धि चिंतन तर्क जिसमें आवश्यकता होती है, ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण कराया जा सकता है और बच्चों का सामाजिकरण करने में यह क्या है, सहयोगी है। जैसे एग्जाम्पल देख ले, कहीं ना कहीं जैसे ये आचरण, सामाजिकरण, सदव्यवहार, इस तरह की शिफ्टिंग है, वह बच्चे क्या करते हैं, अपने अभिभावक गार्जियन को देख के क्या करते हैं, उनके व्यवहार में वो परिवर्तन आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं बेटा, इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या डिमेरिट्स हैं इसको देख लेते हैं। यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिदिन या प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर यह प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई। यह परिपक्व मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। कहने का मतलब
मेच्योर जो पर्सन होते हैं उस पे इसको हम पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और यह सिद्धांत में कहीं ना कहीं मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और उनके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है, इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। और कहीं ना कहीं इसमें कहा गया कि मानव को एक जैविक मशीन मान लिया जाता है, जो इस प्रयोग के लिए पावलो कहते हैं कहीं ना कहीं एक गलत है, ठीक है। अनुबंधित अनुक्रिया के द्वारा सीखना अस्थायी नहीं होता। पावलो कहते हैं कि अनुबंधित अनुक्रिया के द्वारा सीखना अस्थायी नहीं होता, ठीक है। और अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही बात है। और यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। तो बेटा ये कुछ इस सिद्धांत की कमियां हैं। जैसे अभी आप एग्जाम आपका होने वाला है, तो आप एग्जाम में अगर पूछा जाएगा पावलो के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उल्लेख करिए, तो पावलो के बारे में आपको बताना पड़ेगा, पावलो की थ्योरी को बताना पड़ेगा, पावलो के एक्सपेरिमेंट को बताना पड़ेगा, और पावलो के शैक्षिक उपयोगिता और उसकी इंपॉर्टेंस और कहीं ना कहीं डिमेरिट्स को भी बताना पड़ेगा। तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन और उसकी शैक्षिक उपयोगिता, दोनों, हर एक प्रयोग की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ उसकी कमियां हैं, दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका प्रश्न क्या है, कंप्लीट माना जाता है। करेक्ट। यहां तक की क्लास आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में यस करें, कोई डाउट्स है तो जरूर इसमें लिखें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करें, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब इस सिद्धांत के कुछ अपने इंपॉर्टेंस हैं, इस सिद्धांत के कुछ अपने शैक्षिक महत्व हैं। यह सिद्धांत क्या सिखाता है आपको, यह सिद्धांत क्या सिखाता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत है। इस सिद्धांत में के माध्यम से विद्यार्थियों को सतर्क रहने का प्रशिक्षण मिलता है। शिक्षण में ऑडियो विजुअल मीडियम का प्रयोग करने की कहीं ना कहीं, स्लाइड का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्यारी स्लाइड है और जितनी भी स्लाइड से बहुत ही अच्छी स्लाइड बनी है, आपके नोट्स में बड़ी कारगर है और आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, या आपको जब कभी फिर से जरूरत होगी आप वीडियो हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सतर्क रहना पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तीसरा, पुनरावृत्ति पर बल देना। चौथा, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी मानता है सिद्धांत। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी है यह सिद्धांत और यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। इसमें सिद्धांत के माध्यम से बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है और भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में यह सहायक है। कहने का मतलब इस सिद्धांत की कितनी उपयोगिता है उसको देख लीजिए, शिक्षा जगत में इसके क्या इंपॉर्टेंस है इसको देख लीजिए, क्या क्या चीजों पे, मतलब सतर्क रहना, कहीं ना कहीं चैतन्य रहने पे बल देता है सिद्धांत। शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यम के प्रयोग पर बल देता है। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है और भाषा के इंपॉर्टेंस पर बल देता है। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है और जिसके कारण भय, प्रेम व घृणा जैसे कहीं ना कहीं भय, मानसिक जो सब भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में सहायक है और प्रेम और घृणा का विकास जैसे अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक है। इस तरह का इसका शिक्षा के जगत में इंपॉर्टेंस है। पावलो के अनुसार इस थ्योरी के कई सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपने देखा कि आज की सिद्धांत में जो बच्चे लेट जुड़े हैं और वो भी उनको हम एक रिपीट करते हैं, आज की स्लाइड को एक बार फिर से आपके सामने हम ले आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने सिद्धांत के बारे में समझा कि सिद्धांत का मतलब क्या है और सिद्धांत को किसने दिया है। आईपी पावलो ने इसको दिया है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तीसरा प्रश्न, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 में मिला था। किस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे? पाचन क्रिया के, दैहिकी के और शरीर वैज्ञानिक थे। एक पहला प्रश्न और मिल गया आपको। अनुबंधन के जनक थे, इनको फादर ऑफ क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं कंडीशनिंग, ठीक है, अनुबंधन के जनक, अनुबंधन के पिता कहते हैं।
कुत्ते पर प्रयोग किया था। एक प्रश्न अपने आप में यह भी मिल गया। और इस सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं उसमें लिखेंगे आप अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, प्राचीन परंपरा अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना। और अनुबंधन किसको कहते हैं, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य में एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। तो यस, तो कहीं ना कहीं यहां से कई सारे बेटा, अगर आप वास्तव में यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में जब बैठेंगे तो तब इस चीज को इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, यहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड्स, सब प्रश्न अपने आप में, तो जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। पाउलो के बारे में बताया गया था, स्लाइड्स को हमने थोड़ा सा वही सारी चीजें थोड़ा डिटेल में हमने आपको यहां पे डिस्कशन किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग था, एक नंबर यहां से भी आ जाएगा, किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, तो जानवर था कुत्ते का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। इसमें आप इस स्लाइड, इसको जब भी आप डिटेल में प्रश्न आए, इस स्लाइड को आप जरूर बनाइएगा। भोजन लार आना, भोजन प्लस घंटी का आवाज लार आना, और घंटी की आवाज और लार आना। और आगे इस स्लाइड्स को भी आप बना देंगे, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। इसके बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्स, रिइंफोर्समेंट, रिपीटिशन और एसोसिएटिव कंडीशनिंग की बात की। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और इसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसमें किस प्रकार की लर्निंग हुई उसको हमने डिफाइन किया, और इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बातचीत की। उसके बाद इसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, इसकी कमियां क्या हैं, और एक तरह से इसके शैक्षिक महत्व क्या हैं। तो आज हम लोगों ने यह देखा कि यह सिद्धांत का क्या इंपॉर्टेंस है, और पाउलो के सिद्धांत को हम कहीं ना कहीं किन किन नामों से जानते हैं। पाउलो से बहुत आईपी पाउलो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए, हम प्रश्न का आंसर करेंगे, कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन आंसर करेगा। जल्दी से राम, कुछ प्रश्न भी आपसे कर लें, क्वेश्चन आंसर सेशन 2 मिनट का सेशन आपको देता हूं, टाइम देता हूं, जल्दी से आप बताइए पाउलो ने को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर करें, चैट बॉक्स में देखता हूं कितने लोग सही करते हैं। किस जानवर का प्रयोग किया गया था, आंसर करें। जो लोग जुड़े हैं वो आंसर करें बेटा, जल्दी से करें। किस जानवर पे किया गया था, और क्या, कौन सा, कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तभी आज की क्लास की इंपॉर्टेंस होगी। आज की क्लास में अगर आप, यस बेटा, नीतू सिंह करें 1904 को, वेरी गुड। 1904 कोमल करें, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इस सिद्धांत को और कितने नामों से जानते हैं, कितने नामों से और जानते हैं इस सिद्धांत को, बताएं। क्या रहा, कितने नामों से और जानते हैं। कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, वेरी गुड। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं, बताएं। फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंध के जनक कौन थे, अनुबंध के जनक, अनुबंध के जनक कौन थे, पाउलो। कितने नामों से जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत सारे नाम से जानते हैं। आपको इसको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, आज आप लोग कहीं ना कहीं आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज आपकी क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कल हम लोग इसी समय 5 बजे अगले सिद्धांत, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अधिगम की सीरीज को लेके, अधिगम की थ्योरीज को लेके डे बाय डे हम आते हैं आपसे 5 बजे, और कल फिर से आपकी मुलाकात हमारी होगी 5 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और आपकी क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज आपकी उपस्थिति थोड़ी सी कम थी, जहां तक मुझे लग रहा है संडे आप मना रहे हैं, संडे की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपकी क्लास कल नहीं ले पाए थे, लेकिन मैं आज अभी बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं, और आपकी क्लास को मैं 1 घंटे पहले आके तुरंत लाइव हुआ हूं, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं आपका अच्छी चीजें मिल पाए, आपका कोई कहीं से नुकसान ना हो पाए, आपको भी इसमें सपोर्ट करना है। इसलिए कल की क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहना है। ये इस बात का कहीं ना कहीं, आज संडे है तो आप लोगों ने थोड़ा सा, आपकी उपस्थिति कम है जिसका हमें खेद है, लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं इसी समय 5 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग।